कपूर खानदान की बहू बनकर भी बबीता को नहीं मिला जिंदगी में सुख। 6 साल में बबीता कपूर ने की थी 19 फिल्में। हुजूर तुमको सितारों में ले चल। रणधीर के लिए कुर्बान किया था फिल्मी करियर। बेटी करिश्मा के लिए खानदान से लड़ गई। बबीता के प्यार में इतने दीवाने हो गए थे रणधीर कि क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वापस हिंदू बनना पड़ा। आपने बुलाया इसलिए। तो आइए जानते हैं कपूर खानदान की सबसे बोल्ड, विद्रोही और जिद्दी बहू की कहानी, जिसने अपने साथ अपनी बेटी करिश्मा के जीवन को भी बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने मेरा ये चैनल लेमन जूस कैंडी को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। दोस्तों, नामी खानदान में जन्मी बबीता के लिए फिल्मों में आना बेहद आसान रहा, लेकिन ये फिल्मों से ज्यादा कपूर खानदान की बहू बनने पर चर्चा में रही। महज 6 साल के एक्टिंग करियर में इन्होंने बैक टू बैक 19 फिल्में की, जिनमें से ज्यादातर हिट रहीं। इन्होंने कपूर खानदान के रिवाज के अनुसार फिल्मों में आते ही इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन जब बेटी करिश्मा कपूर की बारी आई तो ये खानदान से लड़ पड़ी। कराची में जन्मी बबीता के पिता हरी शिवदासनी एक फिल्म स्टूडियो के मालिक थे और मां बारबरा ब्रिटिश मूल की थी। बबीता का जन्म भारत की आज़ादी से चंद महीनों पहले 20 अप्रैल 1947 में हुआ था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूरा परिवार बॉम्बे आकर बस गया। स्टूडियो के मालिक होने के चलते अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग उनके घर आया करते थे। एक दिन फिल्म मेकर जीपी सिप्पी का इनके घर आना हुआ। जैसे ही उनकी बबीता पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें फिल्म राज में राजेश खन्ना के साथ कास्ट कर लिया। हालांकि राज से पहले बबीता की फिल्म 10 लाख रिलीज हो गई थी। उन्नीस 1967 में फिल्मों में आने के बाद बबीता को फिल्म डोली से स्टारडम मिला। 1968 में बबीता कपूर की जोड़ी उनके फ्यूचर हस्बैंड रणधीर कपूर के चाचा शशि कपूर के साथ बनी। दोनों फिल्म हसीना मान जाएगी में साथ नजर आए थे। ये उनके करियर की सबसे बड़ी हिट रही थी। चले थे साथ मिलके। इसी टाइटल के साथ बबीता की बेटी करिश्मा कपूर भी 1999 में फिल्म कर चुकी हैं। शशि कपूर के अलावा बबीता रणधीर कपूर के चाचा शम्मी कपूर के साथ भी फिल्म तुमसे अच्छा कौन है कर चुकी हैं। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। आपको बता दूं कि बबीता को रणधीर पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात 1969 में फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। जब पहली बार बबीता को उन्होंने देखा तो देखते ही रह गए। इसके बाद अक्सर दोनों चोरी छुपे मिला करते थे। तुम जब होंगे 60 साल की और मैं होंगी 55 की। कुछ समय बाद जब बबीता को पता चला कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती हैं तो वो चिंतित हो उठी। वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी। रणधीर बबीता को परिवार वालों से मिलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया वो अपनी किसी फिल्म में बबीता को हीरोइन के लिए रोल में कास्ट कर लेंगे। फिर इसी बहाने परिवार से बबीता की मुलाकात करवा देंगे। इसके बाद उन्होंने बबीता को फिल्म कल आज और कल में कास्ट किया था। आप यहाँ आए आपने बुलाया इसलिए। राज कपूर को रणधीर के साथ बबीता के काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी शर्त थी शादी के बाद बबीता को फिल्मों में काम करना बंद करना पड़ेगा। बाजे मोरे पायल छनन छनन धड़कत मन। बबीता रणधीर को बहुत चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये शर्त मान ली। 6 नवंबर 1971 को रणधीर और बबीता की शादी हुई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। 4 साल बाद उनकी पहली बेटी करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। इसके बाद 20 सितंबर 1980 को दूसरी बेटी करीना का जन्म हुआ। 1967 से शुरू हुआ बबीता का फिल्मी सफर शादी के चलते खत्म हो गया। प्यार ने दी सदा, तुमको आना पड़ा। बबीता की आखिरी फिल्म सोने का हाथ थी, जो उनकी शादी के बाद 1973 में रिलीज हुई थी।
एक तरफ रणधीर कपूर हिंदू थे और बबीता क्रिश्चियन। इस कारण पहले तो राज कपूर उनकी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन रणधीर कपूर के जिद के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा। हालांकि बबीता ने फिल्मों में काम करने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन वो अपना धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी और बबीता का झुकाव क्रिश्चियन धर्म के प्रति ज्यादा था। इसलिए बबीता ने रणधीर कपूर को भी कन्विंस कर लिया कि वो क्रिश्चियन बन जाएं, और हुआ भी ऐसा ही। रणधीर ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। जब इस बात की जानकारी राज कपूर को हुई तो राज कपूर आग बबूला हो गए और उन्होंने रणधीर और बबीता को घर के बाहर साइड के मकान में शिफ्ट कर दिया। बाद में परिवार के दबाव में आकर वापस हिंदू धर्म को अपना लिया। तेरी सूरत से किसी में नहीं। 1981 से दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी। इस वजह से कि 80 के दशक में रणधीर के करियर में डाउनफॉल आने लग गया था। उनकी एक भी फिल्म चल नहीं रही थी, तंगी का दौर भी शुरू हो गया था। इस कारण वो बहुत शराब पीने लगे थे और एक्टिंग करियर पर बिल्कुल फोकस नहीं करते थे। एक समय तो ऐसा भी आया जब रणधीर के पास पत्नी के खर्च उठाने और बेटियों की फीस भरने तक के पैसे नहीं रहे। इन सब का असर बबीता रणधीर की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा। सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक 1987 में बबीता दोनों बेटियों के साथ रणधीर का घर छोड़कर चली गई। पति से अलग होने के बाद बबीता ने करिश्मा कपूर को ग्रूम करना शुरू किया। चंद जानकार लोगों की मदद से करिश्मा फिल्मों में आई। कपूर खानदान की बहुओं के साथ साथ बेटियों को भी फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन करिश्मा को फिल्मों में लाने के लिए बबीता पूरे कपूर खानदान के खिलाफ खड़ी हो गई। मां की मदद से करिश्मा 1991 की फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में आई। पहली फिल्म भले ही हिट ना रही हो, लेकिन लगातार हिट देते हुए करिश्मा 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बनी। 1987 में भले ही बबीता और रणधीर एक दूसरे से अलग रहने लगे, हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं दिया। पब्लिक इवेंट और फैमिली फंक्शन में अक्सर दोनों साथ ही पहुंचते थे। करीब 35 सालों तक अलग घरों में रहने के बाद हाल ही में दोनों ने फिर साथ रहने का फैसला किया है। दोनों फिलहाल बांद्रा स्थित नए घर में साथ रहते हैं। बॉलीवुड आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें कपूर खानदान का अहम योगदान माना जाता है। कपूर फैमिली से जुड़े हर शख्स ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। इन सब में एक शख्स ऐसा है जिन्होंने बॉलीवुड के नाम और शोहरत तो कमाई, लेकिन कपूर खानदान की बहू बनने के बाद जिंदगी में संघर्षों का सिलसिला शुरू हो गया। गोरा रंग और कातिलाना आंखें, जो देखे वह उनके हुस्न का दीवाना हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की दिलकश अदाकारा बबीता कपूर की। अभिनेत्री का जन्म एक सिंधी परिवार में 20 अप्रैल 1948 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था। बबीता हमेशा से ही एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। साल 1966 में फिल्म 10 लाख से बबीता ने बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि फिल्म कुछ कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन बबीता की अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया। बबीता को असली पहचान फिल्म राज से मिली। इस फिल्म में उनके साथ राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे। साल 1971 में आई बबीता की फिल्म कल आजकल में रणधीर कपूर के साथ दोनों की लव स्टोरी का आगाज हुआ। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कपूर खानदान को रणधीर और बबीता का रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन बेटे की जिद के आगे उनकी एक न चली और साल 1971 में दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज से शादी कर। शादी के बाद बबीता ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उस दौर में राज कपूर का आदेश था कि शादी के बाद कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ शादी के बाद रणधीर कपूर का करियर भी ठप होने लग गया, जिस कारण उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। रणधीर कपूर की इस लत से बबीता काफी परेशान हो चुकी थी और अब तो उन्होंने 2 बेटियों को भी जन्म दे दिया था। अपनी बेटी करिश्मा और करीना के बेहतर भविष्य के लिए बबीता ने रणधीर का घर छोड़ना बेहतर समझा। बेटियों के साथ अलग हो गई। हालांकि उन्होंने रणधीर से तलाक नहीं लिया। रणधीर कपूर लेट नाइट पार्टीज के एडिक्टेड थे। वो हर दिन लेट नाइट तक दारू पीकर आते थे और मन करने पे जोर जोर से लड़ाई करने लगते थे। लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोनों बच्चे करिश्मा और करीना को लेकर अलग रहने लग गई। एक इंटरव्यू में करिश्मा ने बोला कि पापा से अलग होकर मेरी माँ छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करती थी और उसी से दोनों बच्चों का पालन किया। जब करिश्मा का अफेयर अभिषेक से चल रहा था तो उसमें भी बबीता ने ही कुछ ऐसा किया कि दोनों की सगाई टूट गई। इस बारे में एक बहुत ही रोचक और वास्तविक कहानी ऑलरेडी मेरे चैनल में है और साथ में लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला है, ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।